नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब का विषय है तार सप्तक 3 यानी कि तीसरा सप्तक। ठीक है। इसका प्रकाशन कब होता है आप सबको पता ही होगा, 1959 ईस्वी। और इसके प्रमुख कवि कौन है? विजय देवनारायण शाही। इनको प्रमुख कवि माना जाता है। कुंवर नारायण हो गए और जैसे कीर्ति सिंह, ये सब क्या है, प्रमुख कवियों में से एक है। लेकिन हमें सबसे अच्छे लगते हैं जैसे केदारनाथ सिंह जो हो गए। धूप के धान, उनकी कविता, धान न उगेंगे कि प्राण न उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तीसरा सप्तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा सप्तक, यहाँ पर तार सप्तक लिखा है, लेकिन इसका शुद्ध नाम क्या हो जाएगा मान लीजिए आप लोग। तो तीसरा सप्तक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये तीसरा सप्तक है। ठीक है। तो इसमें हम लोग जानने वाले क्या क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे क्या, कवि कौन कौन है। फिर उसके बाद उन कवियों का क्या है, उनका जीवन वृत्तांत। ठीक है। तो जीवन वृत्तांत से संबंधित हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। ठीक है। तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी जो थे, इनका जन्म कब होता है, ये पहला प्रश्न होता है। तो इनका जो जन्म होता है 1919 ईस्वी में, और इनका निधन होता है सन 2005 ईस्वी में। और उसके पश्चात आते हैं मदन वात्स्यायन, जो कि मदन वात्स्यायन आपको नाम से लग रहा होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जैसे ही इसमें जुड़े हैं, तो क्या उससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग खुद खोज के बताइए और देखते हैं आप लोग क्या जवाब देते हैं। तो इनका जन्म कब होता है? 1922 ईस्वी में, और इनका निधन होता है 2004 ईस्वी में। ठीक है। उसके पश्चात आते हैं अगले कवि, जो बहुत प्रमुख कवि हैं इस सप्तक का जो श्रृंखला चलता है, उस सप्तक में तीसरे सप्तक के बहुत प्रमुख कवि हैं विजय देव नारायण शाही। ठीक है। इनका एक इतिहास ग्रंथ भी है जिसे हम लोग पढ़ते भी हैं। तो आपको कमेंट करना है कि वो कौन सा है। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है आपका 1924 ईस्वी, और निधन होता है आपका 1982 ईस्वी में। ठीक है। उसके पश्चात आते हैं अगले कवि कुंवर नारायण, जो कि नाम से ही बहुत अच्छे हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी हैं। आपको इनकी एक रचना कमेंट करना है, और बाकी सभी कवियों की रचनाएं हम आपको अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इस पर बिल्कुल चिंतित होने की बात नहीं। अभी हम केवल कवि और उनका वास्तविक जो जन्म का आधार है, उसके आधार पर हम बता रहे हैं, बिल्कुल प्रमाणिक है। ये एकदम क्रम है कि इसी क्रम से इनका आता है। ठीक है। जो यूजीसी नेट होता है, एकदम मान लीजिए ऐसे ही सेम सेम रहेगा, क्योंकि इसमें जो इनका जन्म दिवस है वो लगभग क्रमागत है। ठीक है। तो इनका जो जन्म है कुंवर नारायण का 1927 में, और इनका निधन होता है 2017 ईस्वी में। उसके पश्चात आते हैं एक प्रमुख कवि जिनको आप भूल नहीं सकते, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। इनका जन्म होता है 1927 में, और इनका निधन हो जाता है 1983 ईस्वी में। तो जिनका जिक्र हमने पहले किया था, उनका नाम है केदारनाथ सिंह। इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 1934, और निधन होता है 2018 ईस्वी। ठीक है। उसके पश्चात आते हैं कीर्ति सिंह चौधरी, यानी इनका पूरा नाम क्या है? कीर्ति चौधरी। ठीक है। और इनका जन्म कब होता है? 1934, और निधन होता है 2008 ईस्वी। तो दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 से 2005, मदन वात्स्यायन 1922 से 2004, विजय देव नारायण शाही 1924 से 1982, कुंवर नारायण 1927 से 2017, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983, केदारनाथ सिंह 1934 से 2018, कीर्ति चौधरी 1934 से 2008। ये हैं दोस्तों तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि। अब प्रमुख क्या, सातों कवि हैं, और इनमें से अब आपको हर एक कवि की एक एक रचना कमेंट करना है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। इसे भूलना नहीं है। ठीक है। क्योंकि दिसंबर में परीक्षा होने वाला है, सबको पता है, होता ही है।
तो उसकी तैयारी में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो मत भूलिए। ठीक है।